हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पहला कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ दोस्तों। अभी आ गई हूँ नीचे के घर से अपने ऊपर वाले घर में। और अभी बज रहा है शायद 10:30 पौने 11 हो गया है। इतनी लेट हो जाता है आजकल घर आने में, क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम भी अब 9 बजे का हो गया है। और साथ में फिर नाश्ता वास्ता करा करू के अम्मा लोग और हम लोग सभी नाश्ता वास्ता करके मुझे यहाँ आने तक 10 बज जाता है। 10 11 10:30 10 का टाइम हो जाता है। तो ये है मेरे ऊपर वाला घर, पीछे से दिख रहा होगा थोड़ा सा। और मौसम की बात करें, आजकल मौसम अच्छा है, लेकिन सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड होने लग गई। और वैसे तो धूप आ रही है दिन में, लेकिन सुबह शाम अब बहुत ज़्यादा ठंड होने लग गया। और अभी मौसम दिखाऊं आपको, बहुत खिली खिली धूप आई है दोस्तों। मौसम की बात करें, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। ये है धूप आ रखी है, देख सकते हो आप ये। और हमारे घर के ऊपर 2 घर हैं दोस्तों, बस यहाँ 4 घर हैं। ये 2 घर है, उधर वाला है बुआ का घर और इधर वाला है निमादी का घर। और यहाँ पर से नीचे ये हमारा घर है और हमारे बगल में एक घर और है। बस 4 ही घर हैं इधर। इस खेत में लगाया है ये लहसुन। लहसुन इस बार मैंने थोड़ी लेट लगाया, क्योंकि पहले खेत खाली नहीं थे और फिर खाली हो गए तो काम हो गया था, सूच का महीना आ गया था, तो टाइम नहीं मिला जल्दी लगाने का। लेकिन इस बार पहले से मैं भदौ के महीने में ही लगा देती थी लहसुन, लेकिन इस बार मैंने थोड़ी लेट लहसुन लगाई। और अब ये उग के आ गई है ऊपर, आप देख सकते हो। और इसमें ये राख डाल रखी है हमने ना, आग जला के जो राख हो जाती है वो डाल रखी है, इससे कीड़ा नहीं लगता है। ये डाल रखी है इसमें। और ये वाला खेत मैंने प्याज लगाने के लिए छोड़ रखा है। ये है हमारा खेत प्याज के लिए। और कहीं और लगाऊंगी, इतना ही नहीं लगाऊंगी, थोड़ा और लगाऊंगी प्याज। और ये मैंने प्याज का बीज रखा है, अभी उग के नहीं आया है ऊपर, शायद अभी अंकुरित हो रहा है ये, फिर आएगा उग के। और ढक रखा है ना, क्योंकि पाला पड़ता है तो बीज उगने में टाइम लगता है। और घास काटने का काम, गेहूँ बोने का काम, और ये मडुआ वो मसूर की दाल हाल बोने का काम तो हो गया है। लेकिन अभी बाड़खुड़ जो होते हैं ना, छोटे छोटे, जिनमें हम सब्जी अब्जी धनिया अनिया लहसुन लहसुन लगाते हैं, वो खेत अभी बहुत रह गए हैं मेरे। थोड़ा जौ बोने रह गए हैं बाड़खुड़ों में, और थोड़ा खेतों में वो बोना रह गया है, धनिया बोना रह गया है। और ये जैकी के करामात देखो दोस्तों, मैंने बीज रखा है और ये बीज के ऊपर से इसके ये ऐसे मजे हो रहे हैं। ये जहाँ मैं जाती हूँ, दोपहर से मैं घर आई नहीं, ये मेरे पीछे ऐसे लग जाता है। चलो दोस्तों, आ गई हूँ मैं घास काटने, कपड़े चेंज करके आई, क्योंकि जैसे आजकल सर्दियों के दिन हैं, हम गर्म कपड़े पहनने लग गए ना, गर्म सूट पहनने लग गए। और गर्म सूट ज़्यादा कुम्हार लग जाते हैं उनमें, तो फिर ये वाले कपड़े पहन के आना पड़ता है घास काटने के लिए। और घास काटने के लिए यहाँ आई हूँ, आपको दिखाती हूँ इधर को कैसा है। क्योंकि फेसबुक पे तो मैं थोड़े थोड़े शॉर्ट्स बना के हमेशा डालते रहती हूँ, लेकिन यूट्यूब पे काफ़ी दिनों से वीडियो बना रही हूँ। मैंने सोचा अगर मैं ये काम मैंने शुरू किया है तो इसको आगे को बढ़ा दिया जाए। और आजकल मेरे मुँह में ना बहुत सारी झाइयाँ आ गई हैं। ये देखो दोस्तों, पता नहीं ये असोज का महीना क्या आता है ऐसा कि सब रंग रूप उड़ा के ले जाता है ये। और अभी मैं घास काटने यहाँ आई हूँ, बहुत ऊपर है ये, और धूप आई है, ऐसा है इधर को ये देखो दोस्तों, यहाँ घास काटने आई हूँ और मेरे पीछे घास दिख रही होगी, यहाँ से मुझे घास काटना है। ये देखो, यहाँ पर से घास काटना है। और ऐसे ही हो रहा है यार, यही काम कंटिन्यू है मेरा, कहीं आना जाना भी नहीं हो रहा है जो मैं आपको वीडियो कुछ अच्छी बना के दिखाऊं। लेकिन जो मेरा रोज़ का काम धाम है, जो मैं करती हूँ, जो मेरा कारोबार है, उसे मैं आपको कंटिन्यू दिखाते रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही होंगी। और दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा व्यूज़ आए, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ यार, मैं भी करूँ ये सब काम अपना करके ना। दोस्तों, आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसे लोग कहते हैं ना, शादी को जितने ज़्यादा साल होते जाते हैं, इंसान थोड़ा बेफिक्र बेझिझक हो जाता है करके।
लेकिन यार मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि ऐसा होता है क्या, क्योंकि मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। अब 2-4 दिन में मेरी शादी को 12 साल पूरे होके 13वां साल शुरू हो जाता है। लेकिन अभी तक मेरे अंदर की एक झिझक नहीं गई कि मतलब सास मुझे क्या जो बोलेगी, हम भले ही वो ना बोले, बोला भी नहीं है, भले ही बोले ना बोले, या ससुर जी क्या बोलेंगे या अम्मा क्या बोलेगी करके ना। लेकिन मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। मैं जब भी एक दिन नीचे से ऊपर नहीं आ पाती हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ ये होती है कि यार मैं कैसे फ़ोन करके ये बोलूँ कि मैं आज नहीं आ रही हूँ। यार उनका फ़ोन आएगा तो मैं किस लिए नहीं आ रही हूँ, ये मैं मुझे अभी भी एक ये डर जैसा लगे रहता है। मतलब मेरे अंदर से झिझक जा ही नहीं रही है। मतलब पता नहीं, ये सास ससुर का ससुराल ऐसा ही होता होगा शायद। अगर मम्मी पापा के साथ ऐसा कुछ होता तो शायद माँ बाप अलग ही चीज़ होती है दोस्तों। मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा फील भी होता है ये, कि मतलब मेरी मम्मी भी बहुत डांटती थी हमको, मतलब ये करो वो करो करके, लेकिन मम्मी से मुझे कभी ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ मुझे हमेशा ऐसा लगता है, मतलब कोई मुझे कुछ बोलता तो नहीं है, मतलब मेरे सास ससुर भी नहीं बोलते हैं, अम्मा भी कुछ ऐसा बोलती नहीं है। लेकिन एक झिझक मेरे अंदर ऐसी होती है ना कि मैं कैसे बोलूँ कि आज मैं ऊपर नहीं आ रही हूँ, मेरा ये काम हो रहा है करके, मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, किसके किसके साथ ऐसा होता है, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। मुझे तभी इस बात पे ऐसा लगता है कि ससुराल ससुराल ही होता है, मायका मायका ही होता है दोस्तों। और जब मैं शादी करके इधर आई ना, मेरी शादी ऊपर वाले घर से हुई, और मैं नीचे तो मैं 4 साल 5 साल पहले गई थी। तो मेरी शादी यहीं ऊपर वाले घर से हुई, और तब हम यहाँ अकेले थे, कोई नहीं था। मैं बहुत बड़े परिवार से आई हूँ वहाँ, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है यार। क्या कहते ना, मायके से बहुत बड़ी फैमिली से आई हुई हूँ, क्योंकि मेरे पापा लोग 4 भाई हैं और हम 12 भाई बहन हैं, सब साथ में ही रहे पले बड़े हैं। और गांव के बीच में हमारा घर है। लेकिन यहाँ जब हम आए ना, अकेले ही थे यहाँ, एक नीमा दी थी, एक मैं थी, और उसका भी अपना अलग काम होता था, मेरा भी अलग काम होता था। कभी कभारी जब हम जंगल अंगल या घास के लिए जाएं तब जाते थे साथ में। उसमें भी हमको एक डर ये लगी रहती थी ना कि हम देर से घर जाएंगे तो हमको सास लोग क्या कहेंगे करके ना। मायके में तो ऐसा होता था, अगर आप घास के लिए भी जाओ, अपना जैसा साथ होता था, तो हम वहीं बैठे रह जाते थे। कभी कभार तो घर आके मम्मी से डांट भी खाते थे। लेकिन ससुराल ससुराल होता है, मायका मायका होता है दोस्तों। मतलब पहले पहले मुझे यहाँ आके बहुत ही अजीब सा हुआ कि मैं यहाँ कैसे रह पाऊँगी, यहाँ रहूँगी मैं। मतलब मुझे अजीब ही होता था, मायके भी बहुत कम जाती थी मैं, लेकिन ऐसा लगता था कि मैं यहाँ रह कैसे पाऊँगी। और अभी जैसे जैसे शादी को ज़्यादा साल हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे मायके की याद और ज़्यादा आती है। लोग कहते हैं जैसे शादी को ज़्यादा साल हो जाते हैं मायका भूल जाते हैं लोग करके ना, पता नहीं मुझे, मेरे साथ ऐसा हो क्यों नहीं रहा है। मैं जैसे जैसे मुझे ज़्यादा साल होते हैं ना, ज़्यादा साल हो रहे हैं मेरी शादी को, मुझे मायके की याद कुछ ज़्यादा ही आने लग जाती है। पता नहीं क्यों मैं उस उन दिनों को, उस अपने मायके को ऐसा इतना भूल नहीं पाती हूँ। याद भी आती है, रोना भी आता है। लेकिन मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होता है, तभी कहा जाता है शायद से। यार मेरे जैसे लोग और कौन है ऐसे जिनको मतलब इतना ज़्यादा अपना मायका याद आता है, बताना कमेंट करके। अभी घास काट लेते हैं, ज़्यादा बात करूँगी तो शायद अकेले अकेले सोच सोच के मुझे ज़्यादा रोना आ जाएगा। और मैं रोना तो नहीं चाहती हूँ, पता नहीं आंसू क्यों आ जाते हैं। कभी कभी मेरा दिल बहुत ही, मतलब ऐसा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी जैसी हो जाती है। घास से भी घर, और ये घास काट के लाई हूँ, और अब भात खा लेते हैं। ससुर जी ने बना रखा है भात। फिर मिलती हूँ आपको आगे को वीडियो में। और चलो दोस्तों, चलते हैं अब नीचे की ओर, नीचे के घर की ओर चलते हैं। बच्चों के स्कूल का टाइम भी हो रहा है, 3 बजे छुट्टी होती है। और जड़ जी और मैं जाने लग गए। आगे से है जड़ जी, नाती पोतू को लेने जा रही है स्कूल, और एक मैं हूँ। अभी स्कूल की ओर चलते हैं। मैं लेके जा रही हूँ ये दूध और दही घी नीचे बच्चों के लिए। तो पहुँच गई हूँ मैं तुबेड़, और तुबेड़ पहुँच के अम्मा को दे देती हूँ खाना। खाने में है ये झोली भात और ये
आलू के गुटके, और ये साथ में मैंने डाल रखा है इसमें घी। और ससुर जी ने बनाया था ये छोटी भात। मैं घर से आई, भात खा के फिर नीचे आ गई थी और अम्मा के लिए ऊपर से ही लेके आई। तो ये है अम्मा अभी खा रहे हैं भात, ये गर्म पानी और घी डाला है, आलू गुटका है और दाल है, झोली है। और अम्मा बुआ के वहाँ गए थे, तो यूट्यूब में आज अम्मा काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं। तो ये है मेरे बच्चों का स्कूल, और स्कूल के छत में ना गार्डनिंग की हुई है। ये देखो दोस्तों, ये लगा रखे हैं टमाटर, और टमाटर लगे हुए हैं। ये देखो पूरे स्कूल के छत में इतनी अच्छी गार्डनिंग की हुई है। और ये पुदीना लगाया है कंटोरों में, देखो बैगन। और ये देखो दोस्तों गेंदे के फूल कितने प्यारे प्यारे हो रहे हैं, ये सारे कंटोरों में। ये देखो टमाटर, और यहाँ ना स्कूल में हॉस्टल भी है। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों इतना प्यारा। और ये तुलसी के पत्ते सुखा रखे हैं चाय में डालने के लिए। ये देखो मडुआ, ये है भुज, बड़ी डालने के लिए काट रखे हैं ये। और ये जो चेयरमैन सर हैं हमारे, उनकी माताजी हैं, और अभी काम कर रहे हैं बड़ी बनाने के लिए। देखो दोस्तों, ये है अम्मा का कमरा, और अम्मा ने ना खिड़की के वहाँ धोती डाल दी। अम्मा कहती है वहाँ से हवा आ रही है, और पर्दा और ऐसा जुगाड़ बैठा रही है अम्मा, वो बाहर साइड से उसमें जो खिड़की के सीख होते हैं उसमें पर्दा डाल दिया, धोती डाल दी और फिर पर्दा लगा दिया, ऐसे करके बिल्कुल हवा नहीं आ रही है बोला। और अच्छा हो रहा है, कमरा गर्म हो जा रहा है, करिए अम्मा। चलो हम पी लेते हैं चाय, और चाय बनाई है कन्नू ने। कन्नू आजकल चाय भी बनाने लग गई है अब। ये देखो दोस्तों, ये है अम्मा। चलो दोस्तों पी लेते हैं चाय। और आजकल खेत बिल्कुल सुनसान हो गए हैं, क्योंकि गेहूँ सब बो दिए अब, और गेहूँ के ऊपर भी आ गए हैं, और कन्नू के पापा भी आ गए अपने काम से। तो अब हम पी लेते हैं चाय। और कन्नू के पापा के फ़ोन के वॉलपेपर पे मेरी, कन्नू और तेजस की फ़ोटो है, वो दिखा रहे हैं आपको। ये है कन्नू के पापा, बूढ़े हो गए हैं अब। ये तानू की ड्राइंग है। अभी तेजस ने नई ड्राइंग बना रखी है किसी बच्चे की कॉपी में, और इसमें उल्टी आ रही है क्योंकि ये फ्रंट कैमरा से दिखा रहे हैं ना, तब जाके बैक कैमरा से दिखाती तो अच्छे से आता। हो गई है बहुत सुनसानी, कल परसों तक खेतों में बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था, अब सुनसानी हो गई है। देखो ये, क्योंकि अब वो हो गया है, गेहूँ सब बो दिए हैं, और गेहूँ उग के ऊपर भी आ गई। देखो दोस्तों, अब सब लोगों को आराम हो गया है। देखो दोस्तों, आओ चाय पियोगे आपकी। तो दोस्तों अब होने लगी है रात के खाने की तैयारी, और आज आई है घर में ये मछली, और मछली के लिए मैंने ये कढ़ाई निकाल दी है बड़ी वाली। और यहाँ पर ससुर जी काट रहे हैं प्याज, लहसुन, अदरक, ये देखो, और फटाफट से बना लेते हैं मछली। और मछली में हम एक चीज़ और डालेंगे, वो है पीली सरसों। अभी पीसती हूँ सिलबट्टे में उसको भी, और घर के मसाले पीस के कर दिए मैंने तैयार। ये देखो आप जगह के कर दिया है तैयार, और ये है गर्म पानी भी कर दिया है, क्योंकि सब्ज़ी ऊपर वाले घर में ले जानी होती है तो फटाफट बनाते हैं। और मछली बन रही है बाहर से आग में।
अब अंधेरा भी होने लग गया है और आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।